नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए, जीवन में दुख, असफलता या निराशा का अंधकार छा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता का के उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे उपदेश बताऊंगी गीता के, जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताए थे और जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। किसी का भी जीवन हर समय एक समान नहीं रहता है। कई बार निराशा, तनाव और असफलता के कारण जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में समझ में नहीं आता है कि आगे करना क्या है। यही समय होता है जब सबसे अधिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं और आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। गीता जीवन को सफल बनाने की कला सिखाती है। ऐसे में मैं आपके लिए गीता के अनमोल 10 बातों के बारे में बताऊंगी, जो कठिन समय में आपको रास्ता दिखा सकती हैं। तो गीता का पहला उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने कई बार सुना होगा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना ये बात। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। गीता का दूसरा उपदेश है, आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम एक अनश्वर ऊर्जा हैं। तीसरा उपदेश जो है वो है, मोह और अज्ञानता से बचें। कृष्ण बताते हैं कि मोह, क्रोध और लोभ आत्मा को बांधते हैं और यही दुख का कारण बनते हैं। गीता के चौथे उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता और असफलता, सुख दुख को समान भाव से देखने वाला ही सच्चा योगी होता है। गीता के 5वें उपदेश में कहते हैं श्री कृष्ण जी, मन ही दोस्त और शत्रु है। मन को नियंत्रित कर हम खुद को ऊंचा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा मन नियंत्रित होता है ना, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। हमारा मन नियंत्रित नहीं होता है तो हम बहुत नीचा देखते हैं। गीता के 6ठे उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोभ न केवल चरित्र नष्ट करता है बल्कि जीवन को भटका देता है। ऐसे में लोभ का त्याग ही सबसे उचित होता है। गीता के 7वें उपदेश में कहते हैं कृष्ण जी, हर कठिन परिस्थिति अस्थायी होती है। धैर्य रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि धैर्य रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, तो आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी वो सही हो जाएगी। गीता के 8वें उपदेश में कहते हैं, अज्ञानता से मोह पैदा होता है और ज्ञान से ही आत्मा की शुद्धि होती है। गीता के 9वें उपदेश में बताते हैं, जो भी करो उसे भगवान को अर्पण करके करो, तभी वो सफल होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य में समर्पण जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ये, हर काम में समर्पण जरूरी है। अगर जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। हम कुछ खा भी रहे हैं ना, तो वो भी हमें पहले भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद हमें उसे प्रसाद रूप में खाना चाहिए। 10वें उपदेश में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि जो भी सच्चे मन से भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है सच्चे दिल से, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के उपदेशों को ध्यान दें और उन पर अमल करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।